हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज सभी भक्तजनों को प्रणाम करते हुए मैं प्रभु की उस वाणी पर आपसे चर्चा करूंगी जहां प्रभु किस प्रकार से अपने दिव्य स्वभाव की उद्घोषणा कर रहे हैं और ये जान लेने का क्या लाभ है, ये भी इस श्लोक की व्याख्या में कहा गया है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान अपने दिव्य स्वरूप के विषय में बताते हुए क्या कहते हैं कि न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। अर्थात मैं किसी भी कर्म के साथ में जुड़ता नहीं हूँ, संलग्न नहीं होता हूँ और ना ही मुझे किसी भी कर्म फल की स्पृहा ही रहती है। फिर क्या कहते हैं? इति माम यो अभिजानाति, जो मेरे इस दिव्य स्वभाव को, इस दिव्य स्वरूप को जानता है, वो भी कर्म भी न सबध्यते। ऐसा जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो लोग हैं जो इस सत्य को जानते हैं, मानते हैं, वो भी किसी कर्म में अपने आप को नहीं बांधते हैं, क्योंकि प्रभु ये कह रहे हैं कि मुझे किसी भी कर्म से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। ना मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता है, ना मैं किसी कर्म से जुड़ता हूँ और ना ही मुझे किसी कर्म फल की इच्छा ही है। और उन्होंने कहा कि ये जो भौतिक सृष्टि है, इसमें जो लेकिन जीवात्माएं हैं, वो क्या करती हैं? वो कर्म बंधनों में पड़ी रहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस भौतिक स्वरूप का कहीं ना कहीं कर्ता माना हुआ है। ये जीवात्माएं अपने वास्तविक संबंध को, भगवान के साथ में अपने वास्तविक संबंध को कहीं ना कहीं विस्मृत कर चुकी हैं। तो वो जीवात्माएं इन्हीं प्रकृति के उन्हीं गुणों से बंधते हुए, उनके जाल में स्वयं को फंसाते हुए क्या कर रहे हैं कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसको अपनी इसी भौतिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, और साथ ही कुछ बहुत अच्छा सोचते हैं तो ऐसा सोच लेते हैं कि ये सारे पुण्य कर्म करूँगे और फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। तो वो ये करते हुए जीवात्मा इस प्रकृति में उलझते हुए अपने वास्तविक संबंध को विस्मृत कर देता है और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा में लग जाता है। कोई भी कर्म करता है उसके साथ में जुड़ जाता है, क्योंकि उस कर्म के साथ में उससे उत्पन्न होने वाला जो फल है उसमें जीवात्मा की स्पृहा है। जीवात्मा उस फल की इच्छा के कारण ही कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, जो कि उसको बंधनों से निकलने नहीं दे रहा है। जबकि सत्य क्या है कि प्रकृति केवल एक निमित्त कारण है। वैदिक स्मृति में आया है, निमित्त मात्र एवमासौ सृज्यानाम सर्ग कर्माणि प्रधान कारणम इति भूता यतो वै सृज्य
शक्तयः। क्या कहते हैं कि भौतिक दृष्टि के सृष्टि के समस्त कारण, प्रधानभूत कारण भगवान ही हैं। प्रकृति केवल एक निमित्त मात्र है और भगवान ये सारा जो सृजन है वो करते हैं। सृजन का जो प्रधान कारण है वो भगवान हैं। केवल क्या हो रहा है कि इस भौतिक सृष्टि में जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, जो दिख रहा है, इस भौतिक सृष्टि के प्राकट्य का प्रधानभूत कारण भगवान हैं और जो प्रकृति है वो केवल एक निमित्त है। और इसी के कारण, क्योंकि जीवात्मा कर्म और कर्म फल से बंधा हुआ है, इसी के कारण हम देखते हैं कि प्राणी जो हैं वो विभिन्न योनियों में उत्पन्न होते हैं। उसमें से मनुष्य एक योनि है, परंतु इसके अतिरिक्त पशु, अनेक प्रकार के कीट, जीवाणु, ये सब भी सृष्टि में पाए जाते हैं। और जब हम ये सब देखते हैं कि कोई तो इतनी उच्च घर में जन्म ले रहा है, इतनी उच्च योनि में लेता है, कोई निकृष्ट योनि में ले रहा है, किसी को कष्ट ही कष्ट मिल रहे हैं, किसी को सुख ही सुख मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि हम सब लोग कर्म से संबद्ध हैं, कर्म फल से संबद्ध हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, तो ऐसे में हम इसमें उलझ जाते हैं और भगवान के पास प्रतिदिन कितनी ही उलाहना, कितनी ही शिकायतें भेज देते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, मैं इतने अच्छे कर्म करता हूँ फिर भी मैं दुख पाता हूँ, दूसरा व्यक्ति इतना धूर्त है, दुष्ट है, फिर भी वो सुख पा रहा है, मैं ऐसे घर में उत्पन्न हुआ, दूसरा कैसे घर में उत्पन्न हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कहीं ना कहीं विषमता करते हैं। ऐसी जो हमारी भ्रमित बुद्धि है, हम जो अपने अपने गुणों के कारण भ्रमित हो गए हैं, हम उन गुणों में ऐसे फंस गए हैं कि उसी को सत्य मान रहे हैं। तो ऐसे में भगवान के प्रति हमारी जो ये एक भावना उत्पन्न होती है कि भगवान कुछ विषमता करते हैं, भगवान किसी को अच्छा किसी को बुरा मानते हैं, किसी से प्रेम करते हैं किसी से घृणा करते हैं, तो ये सत्य नहीं है। वैदिक सूत्र ने फिर से समझाते हुए ये बात बोली है कि वैषम्य नैर्घण्य ना सापेक्षत्वात्। भगवान जो हैं वो किसी प्रकार की विषमता नहीं रखते हैं, उनके लिए सब सम हैं, कोई उच्च कोई नीच, इस प्रकार की कोई विषमता उनके यहाँ नहीं है। और ना ही वो किसी भी सुर असुर से प्रेम अथवा घृणा करते हैं। कोई घृणा, निर्घृणत्वात्, कोई घृणा नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। ये सब जो हम देखते हैं विभिन्न योनियों में कष्ट पाते हुए जीवों को, और स्वयं हम कभी कष्ट पाते हैं कभी सुख पाते हैं, ये जो विषमता हम देखते हैं, ये सारी विषमताओं का मूल कारण है हमारे कर्म। हम ही अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल इसी प्रकार से भोगते हैं। और हम शिकायत कहाँ कर रहे हैं? भगवान को, भगवान पे संदेह कर रहे हैं कि वो विषम हैं, वो घृणा करते हैं, उनका व्यवहार जो है वो सापेक्षत्व लिए हुए है, अर्थात वो क्या कर रहे हैं? वो तुलना कर रहे हैं। तो यही हमारे अज्ञान का विषय है। और जब हम इस अज्ञान को हटाते हैं, प्रभु कृपा से ही निश्चित रूप से हटेगा वो। और प्रभु कहते हैं कि जब आप इस अज्ञान को हटा देंगे तभी तो पता चलेगा कि मैं किसी कर्म से संलग्न नहीं हूँ, मुझे किसी कर्म फल की इच्छा नहीं है और मेरे लिए सभी समान हैं। और इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी सुख और दुख भोगा जा रहा है
उसका कारण है शुभाशुभ कर्मों को करना और शुभाशुभ फलों में स्पृहा रखना। यही एकमात्र कारण है हम सबके कष्ट को भोगने का और भौतिक सृष्टि में बार बार आने और जाने के क्रम का अनुसरण करने का यही एकमात्र कारण है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो मेरे इस दिव्य स्वभाव को जान जाता है कि भगवान कर्म और कर्मफल से निष्प्रिय और असंलग्न रहते हैं, जो ये जान जाता है, इति माम यो अभिजानाति, इस प्रकार से जो मुझे जान जाता है, प्रभु कहते हैं, वो भी स्वयं कर्म से बंधन में नहीं पड़ता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रभु हमें हर प्रकार से यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कर्म फल से बंधना नहीं है, कर्म से भी बंधना नहीं है, केवल करते चले जाना है, क्योंकि भौतिक सृष्टि सब की सब निमित्त मात्र है और उसका जो सब करता धरता है, सृजन करता है, वो भगवान ही है। तो भगवान के इसी दिव्य स्वरूप को ध्यान करते हुए हम प्रतिदिन जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा।